जनता की सेवा करने के लिए क्या जनप्रतिनिधि बनना जरूरी है? एक समाज सेवी के रूप में भी तो आप जनता की सेवा कर सकते हैं। मैं आपके इस सवाल का जवाब अपने पुराने कुछ इतिहास से आपको देना चाहूँगा। 1995 साल में मेरे पिताजी स्वर्गीय विद्यापति सिंह जी 24 नंबर वार्ड के पार्षद हुए, भाजपा से चुने गए थे पार्षद। उसके बाद मेरी माताजी भी 2000 साल में यहाँ पे पार्षद चुनी गई थी। 2008 में मेरे पिताजी की हत्या हो गई, दुर्भाग्यजनक घटना थी हमारे लिए। उसके बाद हमारा परिवार पूरा तितर बितर हो गया। मेरे पिताजी के हत्या के 1 महीने पहले मैं बीकॉम ऑनर्स अपना कंप्लीट किया। उसके बाद ना कोई फ्यूचर प्लानिंग ना कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। हमारे 29 नंबर वार्ड के जितने लोग थे, हमारे जितने यहाँ के नागरिक वृंद, उन लोगों ने हमें एक परिवार की तरह सहारा दिया। वो लोग हम हर समय हमारे दुख तकलीफ के समय हमारे पास में खड़े रहे और पूरा सहयोग किया। और आज उनकी वजह से ही हमें राजनीति का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है, हमें चुनाव की तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। मैं विगत 2015 साल में भी चुनाव लड़ा था, कुछ कमियां थी, उसमें चुनाव में हम लोगों ने बढ़िया परफॉर्म भी किया। लेकिन आज फिर से हमारे 29 नंबर वार्ड की जनता ने हमें बार बार प्रोत्साहन दिया है कि आप चुनाव लड़ें, आप जैसे एक समाज सेवक की हमको जरूरत है। और 29 नंबर वार्ड हमारे लिए कोई वार्ड नहीं, ये हमारा प्रेम है, ये हमारा परिवार है। 29 नंबर वार्ड की समस्त जनता हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो हम लोगों के लिए राजनीति में कदम रखना, समाज सेवा से ज्यादा इन लोगों की जरूरतों को पूरा करना। और 29 नंबर वार्ड की बहुत सारी पुराने मेरे पिताजी की जो इच्छा थी, राजनीतिक इच्छा की हमारे वार्ड को एक मॉडल वार्ड बनाना होगा, उसके लिए मुझे राजनीति की तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। क्या कमी है अभी वार्ड में कि आप उसको पूरा करेंगे? विगत 15 सालों से हमारे वार्ड में आप लोग देख सकते हैं 29 नंबर वार्ड में कुछ उपलब्धि नहीं है। कमी बोला जाए तो ये वार्ड पूरा कागज बन चुका है। वार्ड में कोई सुविधा नहीं है 29 नंबर वार्ड में। बाकी जो वार्ड हैं अगल बगल के, उन वार्डों की अपेक्षा हमारे वार्ड में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हमारे वार्ड में 7,500-8 हजार वोटर हैं। और वार्ड की जनता जहां दूसरे वार्डों में जाके अपने काम को करा रही है, हमारे वार्ड में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या मूलभूत सुविधाओं की कमी है? क्या निकासी की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, या फिर नालों का निर्माण नहीं हुआ? आप किन समस्याओं के बारे में बोल रहे हैं? 29 नंबर वार्ड में निकासी की व्यवस्था बहुत खराब है। 29 नंबर वार्ड इतना बड़ा वार्ड होने के बावजूद एक कम्युनिटी हॉल नहीं है। 29 नंबर वार्ड में खंभे तो हैं, लेकिन अक्सर बिजली जो लाइट लगी हुई है जलता नहीं है सब। 29 नंबर वार्ड में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। इतने बड़े वार्ड में कितने चापाकल है आप लोग देख सकते हैं। हमने कम्युनिटी हॉल यहाँ पे करना है। एक स्वास्थ्य हेल्थ सेंटर होता है, हेल्थ सेंटर की जरूरत है 29 नंबर वार्ड में। हमारे वार्ड में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है जो कि बहुत खराब परिस्थिति में, जर्जर अवस्था में है। इसको बनाने का काम जितना जल्दी हो सके किया जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है। हम लोग भी इसी स्कूल से पढ़ाई किए हैं। बुरा लगता है 29 नंबर वार्ड में जो परिस्थिति है, पिछले 15 सालों से जिन लोगों के हाथ में था, कोई डेवलपमेंट, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। 15 सालों से पहले विकास हुआ था? 15 सालों के पहले जब हमारी माताजी थी, हमारे पिताजी थे, हमें नहीं बोलना है, आप वार्ड के नागरिक से जाके पूछिएगा कि उस समय 29 नंबर वार्ड का, पहले ये वार्ड 24 नंबर था, 24 नंबर वार्ड में उस समय के हिसाब से बहुत विकास हुआ था। सभी जो समाज सेवी है, जनता की सेवा में आते हैं और फिर
अवसरवादी बन जाते हैं। तो जनता आप पे कैसे भरोसा करे कि आपको अगर मौका दे तो आप अवसरवादी नहीं बनेंगे? जनता का भरोसा है तभी आज हम पिछले 14 साल मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद भी आज हम 29 नंबर वार्ड में राजनीति कर रहे हैं और लोग यहाँ 29 नंबर वार्ड के जो वोटर हैं ये बार बार हमारे प्रति स्नेह प्रेम दिखाते हैं। जीत हार एक बात दूसरी है, लेकिन स्नेह और प्रेम लगातार रहा है और यही हमें प्रेरणा देता है कि 29 नंबर वार्ड में हम लगातार अपने वार्ड के नागरिक वृंद की सहायता के लिए हमेशा खड़े हैं। निश्चित रूप से 29 नंबर वार्ड की जनता इस बार पूरा मूड बना के रखी है कि इस वार्ड में बदलाव होगा और हम लोग 29 नंबर अपने काम के बल पे, अपने काम के दम पे, हम सत्ता में न रहते हुए भी 29 नंबर वार्ड में बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम जो कि जनता के लिए एक बढ़िया मार्गदर्शन का कार्यक्रम हो वो किया। आंदोलन भी किए हम लोग 29 नंबर वार्ड में। हमने एक रास्ते के लिए, आप भी जानते हैं कि एक धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद वो रास्ता जो कि विगत 2017 से बंद पड़ा हुआ था, रास्ता नहीं बन रहा था, वो रास्ता का काम शुरू हुआ। हमने आज से 6-7 साल पहले यहाँ पे एक डेपुटेशन दिया था कि रेल लाइन इस तरफ एक फाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि क्राइम वगैरह बहुत ज्यादा है। तो उस पर भी हम लोगों ने काम किया, क्योंकि पुलिस ने उसको नकार दिया सिरे से। लेकिन हम लोग लगातार आंदोलन हो, रक्तदान हो, छोटा छोटा कार्यक्रम भी करते रहते हैं, हम लोग अक्सर करते रहते हैं। लॉकडाउन के समय में सबसे पहले हम लोगों ने अपने वार्ड के नागरिकों की असुविधा को समझा और एक एक घर में जाके जहां तक संभव हुआ हम लोगों ने अनाज पहुंचाया। हमारे वार्ड के हमारे सहकर्मी साथी जो थे उन लोगों ने उस कोरोना काल में यहाँ से जाके ब्लड डोनेशन किया। वाल्स हॉस्पिटल में हम लोगों ने उस समय 30 व्यक्तियों ने जाके ब्लड डोनेट किया। तो हम लोग लगातार सामाजिक कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हमको इसी पे पूर्ण भरोसा है कि लोग मुझे पार्टी सिंबल के बाहर भी मुझे अपने दम पे मेरे कार्य करने की क्षमता पे मुझे चुन के लाए। कभी अभी तक तो 2008 से आज 14 साल मेरे राजनीति को होने जा रहा है। मैंने आज तक कभी भी पार्टी बदलने की कभी तक नहीं सोचा। बहुत सारे लोगों ने मुझे इन्फॉर्म भी बुलाया भी, ज्वाइन करने की बात बोला गया, लेकिन मुझे ये तर्क संगत नहीं लगता है कि मुझे अभी दूसरी पार्टी में जाके कोई काम करना चाहिए। जनता मुझे चुनना होगा तो इसी पार्टी से चुनेगी। आपके माध्यम से हमारे यहाँ के मौजूदा प्रशासक मंडली से भविष्य के लिए एक निवेदन भी करता हूँ और आगामी दिन इन सारे मुद्दों के ऊपर ध्यान भी दूंगा। जिस तरह से हमारा ये रेल लाइन इस पार रिसड़ा और श्रीरामपुर मिला के जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, अक्सर हम लोगों के अगल बगल के रोड पे बहुत जाम मिलता है। मैं यहाँ के प्रशासक मंडली से ये निवेदन करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके एक अंडरपास की व्यवस्था कर दी जाए और बड़े गाड़ियों के निकलने आने जाने का एक समय तय किया जाए। साथ ही पहले रेल लाइन इस तरफ के हमारे नागरिक वृंद के लिए एक व्यवस्था थी टिकट काउंटर की, उस टिकट काउंटर को भी बंद कर दिया गया। मैं उसको भी चालू करवाने के लिए आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि उसको भी चालू किया जाए। आपका नाम? सत्यम सिंह। मैं युवा कांग्रेस का चपतानी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ।